डॉक्टर श्याम गुलो फिर एक बार आपका स्टेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने परिवार को, अपने फैमिली को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है। इनके खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और खुद की अपनी मार्केटिंग की एक सिस्टम है, एक यंत्रणा है। सर 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने इतना टर्नओवर किया है, ये इतना उनका प्रॉफिट है। दोस्तों, इस साल बहुत ही अच्छे अंक से, बहुत ही अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हमें अपने परिवार को, अपने कॉर्पोरेशन को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। और जब ये इतना बड़ा काम करना है, जब बहुत अच्छे अंक हमें इसमें लाने हैं, तो उतने ही स्केल में हमें बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छे स्केल में, अच्छे लेवल पे बिजनेस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे रिपोर्ट कार्ड में अच्छे अंक आएंगे, अच्छा टर्नओवर और प्रॉफिट आएगा। और जब बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए व्यवस्था भी बड़ी होनी चाहिए। और ऐसे ही बड़ी व्यवस्था हमने फंडिंग की बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्था की है, जिसके साथ हम बहुत बड़े स्केल में इस साल बिजनेस करने वाले हैं। लेकिन जब भी आप कोई बड़ी व्यवस्था करते हैं तो उसके साथ आती है कई सारी कंप्लायंसेस, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन, कई सारे ड्यू डिलीजेंस, और उसको वक्त लगता है, उसको थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन दोस्तों, एक बार ये पूरा होने के बाद एक बहुत ही विशाल स्तर पर हम इस बिजनेस का निर्माण करेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने करके रखी। तो जल्द से जल्द इसको शुरुआत करते हैं और इस साल हम अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करते हैं। और दोस्तों, हमें सिर्फ ऐसी कंपनी नहीं बनानी कि जो माल तैयार कर रही है और बेच रही है, जो रिपोर्ट कार्ड में इतना टर्नओवर और प्रॉफिट दिखा रही है। हमें तो ब्रांड बनना है। हमें इस सेक्टर में, हमें सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनना है। जैसे अगर हम मोबाइल के सेक्टर में होते तो हम एप्पल बनते, अगर हम कार कंपनी में या कार सेक्टर में काम करते तो हम मर्सिडीज बनते। बस वैसे ही हमें अपने कंपनी का ब्रांड बनाना है। और ये बहुत जरूरी होता है ब्रांड। ये जो कंपनियां ब्रांड बनती है वो बहुत बड़े स्केल में बिजनेस करती है, क्योंकि ब्रांड का मतलब होता है विश्वास, ब्रांड का मतलब होता है कमिटमेंट। और इसी विश्वास और कमिटमेंट की वजह से ये कस्टमर्स, ग्राहक आंख बंद करके भी ऐसे वस्तुएं लेते हैं और जिंदगी भर उनसे लॉयल रहते हैं, ऐसे ब्रांड के साथ लॉयल रहते हैं, हमेशा उनके ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मोबाइल खरीदना हो तो दुनिया में अभी मार्केट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट अगर कोई रहेगा तो एप्पल ही रहेगा। यानी आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि एप्पल फोन में क्या प्रोसेसर है, उसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर एप्पल है तो बेस्ट ही रहेगा, वो बेहतर ही रहेगा बाकी सभी कंपनियों से। अगर आपको कार खरीदनी है और आप मर्सिडीज के शोरूम में जा रहे हैं तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं कि उस कार का क्या सीसी पावर है, क्या उस पर टेक्नोलॉजी है, क्या उस पर सेफ्टी फीचर्स है, क्या उसमें लग्जरी फीचर्स है। अगर ये मर्सिडीज कार है तो वो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट ही आपको ऑफर करेगी। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है विश्वास, जिसकी वजह से ये ग्राहक बिना कुछ देखे या ज्यादा न पूछताछ करके इस चीज को लेते हैं और हमेशा उसके प्रति लॉयल रहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट इस चीज को हमेशा देती है उनको। दोस्तों, जब भी ये ब्रांड होता है तब ना कि सिर्फ ग्राहक उनके साथ लगे हुए रहते और अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन वेंडर्स भी उनके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। इसी विश्वास के ऊपर इस ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो काफी सेफ ऐसा महसूस करते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसे कंपनियों के साथ काम करती है। तो जब भी कोई कंपनी ब्रांड बनती है, बहुत अच्छे स्केल में ये काम करती है। और हमें ब्रांड बनना है, हमें सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में ब्रांड बनना है, हमें इस सेक्टर में सबसे बड़ा काम दुनिया में करना है। और दोस्तों, कैसे बनता है ब्रांड? तो ब्रांड बनता है सोच के साथ, ब्रांड बनता है विजन के साथ। और ये विजन, ये सोच आप जब उस कंपनी के संपर्क में आते हो, एक्सपीरियंस करते हो इस सोच को, इस विजन को,
और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है जिसकी वजह से आप उस कंपनी के संपर्क में आते हैं वो होता है उनका प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट ऐसे कंपनी का उनकी जो सोच है वो बयां करता है, हर प्रोडक्ट उनका जो विजन है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। दोस्तों, आज की तारीख में पूरी दुनिया में स्टार्टअप का बहुत बड़ा कल्चर बन चुका है। हर जगह स्टार्टअप को लेकर बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर देश अपने देश में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हो इसलिए पॉलिसीज बना रहा है, क्योंकि ये स्टार्टअप होते ही इतने जरूरी है, होते ही इतने महत्वपूर्ण है, जो किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपना अच्छा योगदान देते हैं। पहले तो ये स्टार्टअप जो तैयार होते हैं एक इनोवेटिव आइडिया से तैयार होते हैं। एक ऐसी इनोवेटिव आइडिया कि जिसकी वजह से वो ग्राहकों का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक ऐसी इनोवेटिव आइडिया कि जिसकी वजह से वो ग्राहकों की जिंदगी बेहतर करते हैं और इन टर्न वो समाज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, समाज की जिंदगी बेहतर करते हैं। ये स्टार्टअप जब बिजनेस करते हैं तब अपने साथ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और जब भी प्रॉफिट का निर्माण करते हैं तो अपने साथ अपने देश के लिए भी प्रॉफिट का निर्माण करते हैं। और ऐसी स्टार्टअप जब बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बड़ी कॉर्पोरेशन बनती है तो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत बड़ा योगदान करती है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये स्टार्टअप्स। लेकिन आज की तारीख में हम आजू बाजू जो देखते हैं तो एक अलग ही विचारों के साथ जो स्टार्टअप के प्रमोटर्स हैं वो शुरुआत करते हैं और उनका एक ही विचार होता है कि मुझे कोई ना कोई एक बिजनेस आइडिया मिले, एक ऐसी बिजनेस आइडिया कि जिसकी वजह से फिर मैं मार्केट से कुछ फंड रेज करूं और फिर इस फंड के साथ मैं उस कंपनी की शुरुआत करूं, चलाऊं, धीरे धीरे उसको बढ़ाऊं। और उनका एक ही टारगेट होता है, वो होता है आईपीओ। यानी आईपीओ तक मुझे इस कंपनी को बढ़ाना है, धीरे धीरे आगे लेके जाना है, वैल्यूएशन बढ़ाना है और जब आईपीओ में जाएंगे, जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे तब अपने पूरे शेयर्स बेच के हमको बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं। बस इसी विचारों के साथ शुरुआत करते हैं और आईपीओ के समय में अपने पूरे शेयर्स बेच के, कंपनी बेच के अपने लिए खूब पैसा कमा के वो बाजू हो जाते हैं और फिर किसी दूसरे आइडिया के पीछे लगते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स जिन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, ऐसे लेवल पे वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे डालते हैं, वो भी देखते हैं कि ऐसी बिजनेस आइडिया या ऐसी स्टार्टअप जिसमें आज मैं 10 करोड़ रुपए डाल और उस कंपनी को वैल्यूएशन बढ़ाऊं और आईपीओ में वहां तक लेके जाओ कि मेरे 10 करोड़ 100 करोड़ बने, बस तो फिर मैं अपने सब शेयर्स वगैरह बेचता हूं, मैं भी अपने 100 करोड़ रुपए लेके बाजू होता हूं और फिर ऐसी इस पैसों के साथ फिर से कोई स्टार्टअप उसके पीछे लगता हूं। तो इस विचार से जब आप कंपनी की शुरुआत करते तब आप इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना सकते। ये सभी जो बड़ी कंपनियां हैं, ये सभी बड़े कॉर्पोरेशन ब्रांड्स जो आज हम देखते हैं, ऑफ कोर्स वो जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो भी स्टार्टअप ही थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की एक विजन के साथ, उन्होंने शुरुआत की एक सोच के साथ और यही विजन, यही सोच उनको बड़ा कॉर्पोरेशन बनाती है, उनको बड़ा ब्रांड बनाती है। दोस्तों, एप्पल की सोच अगर आप देखेंगे तो एप्पल की सोच क्या है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक बेटर, थिंक समथिंग डिफरेंट। एप्पल जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो ये देखता है कि उस वक्त उस मार्केट में जो भी अलग अलग प्रोडक्ट है उससे बेहतर वो क्या थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो एप्पल का जो भी सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको और बाकी के सभी कंपनियों के प्रोडक्ट के साथ आप कंपेयर करेंगे तो एप्पल हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर उसमें होगा और ये उनकी प्रॉपर सोच है, उनकी ये विजन है। जब दुनिया में स्मार्टफोन की शुरुआत हुई थी तो इनिशियली स्मार्टफोन के साथ वो कीपैड थे और एप्पल पहली कंपनी थी कि जिन्होंने स्मार्टफोन विद अ सिंगल सेंट्रल बटन के साथ शुरुआत की, पहली कंपनी कि जिन्होंने ऐसा फोन लॉन्च किया कि जिसको सिर्फ एक ही बटन था। तो पूरे दुनिया की जो कंपनियां थी उन्होंने उसको फॉलो किया, नहीं है, और सभी फिर उन्होंने वैसे प्रोडक्ट निकाले। उसके बाद एप्पल पहली ऐसी कंपनी थी कि जिन्होंने वो सेंट्रल बटन भी निकाल दिया और आज जैसे हम फोन देखते हैं कि कोई बटन नहीं होता उसमें, ये भी पहले एप्पल ने किया और उसको देख के फिर सभी दुनिया ने उसको फॉलो किया। तो आज भी उसी सोच को बरतते हैं, आज भी हर कोई चीज वो इस तरह से बनाते कि किस तरह से वो मार्केट से बेहतर बने और इसी सोच की वजह से, इसी उनके विजन की वजह से आज वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी। और ऐसी सोच है मर्सिडीज की। मर्सिडीज के कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो उस प्रोडक्ट से मर्सिडीज सिर्फ एक सोच आपके सामने रखती है और वो क्या है? द बेस्ट और नथिंग। किसी कोई का अगर आप उसको देखेंगे तो टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे